भाई कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसे देखकर बड़े बड़े बंदों का सिस्टम हैंग हो जाए, लेकिन इस लड़की का दिल जिस आदमी पर आता है वो पहले से शादीशुदा होता है। अब आम लड़की होती तो चलो कोई और देख लेंगे बोलकर आगे बढ़ जाती, लेकिन ये वाली अलग नमूना थी। इसे जो पसंद आ जाए ना फिर उसके पीछे पूरा दिमाग लगा देती थी। अब आगे इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी कहानी को उल्टा पुल्टा कर दिया, वही आज देखेंगे। शुरुआत में हम एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग की लिफ्ट देखते हैं जहाँ पहली बार लड़की और आदमी आमने सामने आते हैं। लड़की का नाम लीना होता है और आदमी का नाम डैनियल। लीना जैसे ही डैनियल को देखती है उसी टाइम इसके दिल में कुछ कुछ शुरू हो जाता है, लेकिन सीधे जाकर बात करने की जगह मैडम थोड़ा स्मार्ट खेल खेलती है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें वो जानबूझकर नीचे गिरा देती है। डैनियल भी शरीफ आदमी था, तुरंत नीचे झुककर उसकी मदद करने लगता है। तभी लीना मौका देखकर हल्के से उसका हाथ छू लेती है और बार बार अपनी अदाएं बिखेरने लगती है। वो डैनियल की तरफ स्माइल करने लगती है। डैनियल भी समझ चुका था कि लड़की की वाइब्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नजरें हटा लेता है क्योंकि भाई साहब पहले से शादीशुदा थे। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद दोनों उसी कंपनी में पहुंचते हैं। यहाँ आकर लीना को पता चलता है कि डैनियल कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं बल्कि उसी का बॉस है। अब लड़की पहले ही उस पर फुल लाइन मार चुकी थी, ऊपर से बॉस निकला तो इंटरेस्ट और बढ़ गया। डैनियल अपने केबिन की तरफ जा रहा होता है और लीना उसे ऐसे देख रही होती है जैसे कोई रोमांटिक मूवी का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। तभी ऑफिस का एक लड़का उसके पास आकर बोलता है, मैडम ज्यादा उम्मीद मत रखो, बंदा शादीशुदा है। लेकिन लीना को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस हल्का सा मुस्कुराती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन लीना जानबूझकर डैनियल के केबिन के सामने से कई बार गुजरती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ जाए, लेकिन इस बार डैनियल पूरा काम में घुसा पड़ा था और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इससे लीना को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, पर लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर कहानी में एकदम से ट्विस्ट आता है। ऑफिस की पर्सनल असिस्टेंट बीमार पड़ जाती है और कुछ दिनों के लिए लीना को डैनियल के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। डैनियल को शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो लीना के इरादे समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता। अब दोनों रोज साथ काम करने लगते हैं। लीना हर छोटी बड़ी चीज में उसकी मदद करती, उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढती और धीरे धीरे डैनियल भी उसके साथ कंफर्टेबल होने लगता है। हालत ऐसी हो जाती है कि कई बार वो ये तक भूलने लगता है कि भाई तू शादीशुदा आदमी है। ये देखकर लगने लगता है कि कल्लू काका भी अब फोड़ कर ही मानेगा। और फिर एक दिन ऑफिस में डैनियल की पत्नी आती है। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लीना वहां पहुंच जाती है और बड़े आराम से डैनियल से बात करने लगती है। अब भाई कोई भी पत्नी अगर किसी खूबसूरत लड़की को अपने पति के इतना करीब देखेगी तो शक तो हो गई। डैनियल की पत्नी पहली नजर में ही समझ जाती है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन डैनियल बात संभालते हुए कहता है कि लीना बहुत मेहनती लड़की है और ऑफिस में उसकी काफी मदद करती है। थोड़ी देर बाद हम लीना को अकेले बैठे रोते हुए देखते हैं। तभी वहां डैनियल आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों इतना ड्रामा कर रखा है। पहले तो लीना अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। डैनियल उसे समझाता है और कहता है, तुम जैसी लड़की को कोई भी पसंद कर लेगा, टेंशन नॉट। और सच बताऊं, अगर मेरी शादी ना हुई होती ना तो शायद मैं खुद तुमसे शादी कर लेता। बस भाई ये लाइन सुनते ही लीना का मूड ऐसे बदल जाता है जैसे मेरठ में गर्मी के बीच अचानक ठंडी हवा चल जाए। अब धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होने लगती है। फिर आता है पार्टी वाला सीन। ऑफिस की बड़ी पार्टी चल रही होती है जहां सब लोग अपनी अपनी मौज में लगे थे। डैनियल भी अकेला ड्रिंक लेकर खड़ा होता है। तभी लीना की नजर उस पर पड़ती है। अब मौका भी सही था और लड़की भी पूरे मूड में थी। वो सीधा उसके पास जाती है और बिना कुछ सोचे उसके साथ डांस करने लगती है। डैनियल पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी उसी फ्लो में बहने लगता है। और भाई यहीं से इन दोनों की कहानी ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जहां रिश्तों की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। लीना जानबूझकर डैनियल के एकदम करीब आने लगती है, मतलब ऐसे चिपक चिपक के डांस कर रही थी जैसे बंदे को वहीं फंसा के मानेगी। लेकिन डैनियल अंदर से पूरा अनकंफर्टेबल हो चुका था। उसे समझ आ रहा था कि बात अब हाथ से निकल रही है, फिर भी लीना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी आंखों में देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती। भाई उसकी हरकतें देखकर डैनियल के दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि लड़की अब सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रही बल्कि मामला कुछ और ही लेवल पे पहुंच चुका है। इसी वजह से डैनियल तुरंत वहां से निकलने के लिए वॉशरूम का बहाना मार देता है। लेकिन भाई असली बम तो अब फूटने वाला है। जैसे ही डैनियल वॉशरूम के अंदर जाता है, पीछे पीछे लीना भी वहां पहुंच जाती है। अब डैनियल पहले ही परेशान था और ऊपर से ये लड़की पीछे पड़ चुकी थी। लीना पीछे से एक छोटी सी टहनी उठाकर उसके सिर पर घुमाने लगती है और अजीब तरीके से उसे छेड़ने लगती है। वक्त के साथ साथ लीना अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करने लगती है, लेकिन डैनियल बार बार उसे रोकते हुए बोलता है, अबे रुक, ठर की लड़की, कोई देख लेगा, मैं ये सब नहीं कर सकता। मगर लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। जब लीना बार बार वही हरकतें करती रहती है तो आखिरकार डैनियल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो वहां से गुस्से में निकल जाता है। अगले दिन का सीन आता है जहां लीना ऐसे बिहेव करती है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से डैनियल के पास आती है और कहती है, सॉरी, शायद मैंने कल थोड़ा ज्यादा पी ली थी। और भाई इतनी नॉर्मल एक्टिंग करती है कि डैनियल को भी लगने लगता है कि चलो अच्छा है, लड़की को अपनी गलती समझ आ गई। उसके मन में राहत आती है कि आखिरकार पीछा छूट गया, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि ये सब लीना का नया गेम था।
फिर शाम का सीन आता है। डैनियल ऑफिस से निकलकर पार्किंग में अपनी कार की तरफ जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। वो कार में बैठता ही है कि अचानक से दूसरी साइड का दरवाजा खुलता है और लीना अंदर आके बैठ जाती है। भाई इस टाइम डैनियल पूरा चौंक जाता है। शुरुआत में लीना फिर से वही मासूम वाला ड्रामा करती है और कहती है, मैं अपनी हरकतों के लिए सच में माफी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर डैनियल थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी अगले ही पल लीना फिर से वही अजीब हरकतें शुरू कर देती है और डैनियल के करीब आने लगती है। अब की बार डैनियल का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, ये बदतमीज ही आखिर है क्या? लेकिन लीना उल्टा उसी से पूछती है, गलत क्या है इसमें और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बस भाई ये सुनते ही डैनियल का पारा हाई हो जाता है और वो उसे जबरदस्ती कार से बाहर फेंक देता है। गुस्से और टेंशन में भरा डैनियल सीधे अपने घर पहुंचता है। उसके मन में आता है कि आज सब कुछ अपनी पत्नी को बता दे, लेकिन घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी पहले से ही किसी बात को लेकर परेशान बैठी है। फिर उसकी पत्नी बताती है कि उसकी बहन का अपने पति से तलाक होने वाला है, क्योंकि दोनों के रिश्ते में काफी दिक्कतें चल रही हैं। अपनी पत्नी की हालत देखकर डैनियल सोचता है कि अभी लीना वाली बात बताना सही नहीं होगा। उसे लगता है कि अगर उसने अभी ये सब बता दिया तो उसकी पत्नी और ज्यादा टूट जाएगी, इसलिए वो चुप रह जाता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही डैनियल सीधा कंपनी वालों से कहता है कि लीना को नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ठरकी लड़की यहाँ काम करने लायक नहीं है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लीना तो पहले ही इस्तीफा देकर जा चुकी है। ये सुनकर डैनियल थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राहत भी मिलती है कि चलो अब शायद उससे पीछा छूट गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद कंपनी की तरफ से एक बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहां सारे एम्प्लॉय मौजूद होते हैं। चारों तरफ म्यूजिक, डांस और शोर शराबा चल रहा होता है। तभी भीड़ के बीच अचानक डैनियल की नजर लीना पर पड़ती है। भाई उसे सामने देखकर डैनियल एक सेकंड खातिर पूरा शॉक हो जाता है। लीना इस बार बहुत सुंदर रेड ड्रेस पहनकर आई होती है और उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में वो यहाँ पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि अपनी अगली चाल चलने आई थी। डैनियल उसे देखते ही गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन लीना चुपचाप मुस्कुराती रहती है और तभी मौका देखकर वो चुपके से डैनियल के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है। अब भाई यहाँ से कहानी पूरा यू टर्न मार देती है। लीना ने जो खेल खेला था ना, उसका डैनियल को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस गुस्से में उसे सुनाकर वहां से निकलने लगता है। उसके दोस्त भी पीछे से पूछते हैं, भाई हुआ क्या है? लेकिन डैनियल किसी को कुछ नहीं बताता और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। मगर चलते चलते उसे अजीब सा चक्कर आने लगता है। अब भाई उसे क्या पता था कि उसकी ड्रिंक में लीना पहले ही गड़बड़ कर चुकी है। हालत ऐसी हो जाती है कि बंदा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो अपने रूम तक पहुंचता है, लेकिन कहानी में असली खुराफात तो अभी बाकी थी। जैसे ही डैनियल कमरे में पहुंचता है, पीछे पीछे लीना भी वहां धमकती है। अब डैनियल आधा बेहोश हो चुका था और लीना इसी मौके का फायदा उठाने लगती है और डैनियल के ऊपर नागिन डांस करने लगती है। फिर सीन कट होता है सुबह पर। डैनियल की आंख खुलती है और भाई उसका दिमाग पूरा घूम चुका होता है। वो अपने कपड़े ठीक करता हुआ ऐसे बाहर निकलता है जैसे लीना ने उसके साथ चमत्कार कर दिया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि रात को क्या हुआ। थोड़ा घूमने के बाद वो वापस अपने कमरे की तरफ आता है, लेकिन रास्ते में उसे लीना मिल जाती है। अब ये लड़की ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। वो डैनियल को रोककर बोलती है, आज शाम मेरे साथ डिनर चलो। अब डैनियल पूरा कंफ्यूज था। वो उससे पूछता है, तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो? तब लीना उसे रात की बातों का इशारा देने लगती है, लेकिन डैनियल साफ मना कर देता है और कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हर बार की तरह वो फिर अपना पीछा छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन भाई अब लीना पूरी फिल्मी विलन मोड में जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब डैनियल अपने घर जाता है और कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बेड पर लीना पड़ी होती है। डैनियल गुस्से में उसे उठाकर बाहर निकालने जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लीना बिल्कुल होश में नहीं है। पास में एक छोटी सी बोतल भी पड़ी होती है। अब डैनियल समझ जाता है कि लड़की ने ज्यादा पावर टैबलेट्स खा ली हैं। भाई ये देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो बिना टाइम खराब किए तुरंत लीना को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल लेके भागता है। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ कहानी और उलझ जाती है, क्योंकि डैनियल की पत्नी भी वहीं पहुंच जाती है। असल में डैनियल आज अपनी वाइफ से नहीं मिल पाया था, इसलिए उसकी पत्नी ने उसके दोस्तों से पूछताछ की थी और फिर यहाँ तक पहुंच गई। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जो अब पूरा मामला संभालने वाली थी। वो सीधे डैनियल से सवाल पर सवाल पूछने लगती है। ये लड़की तुम्हारे कमरे में बेहोश कैसे मिली? तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है? कहीं तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अब भाई डैनियल की हालत वैसे ही खराब थी। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैंने हमेशा इसे मना किया। शायद इसी वजह से इसने ये कदम उठा लिया। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी और ज्यादा टूट जाती है। वो गुस्से में बोलती है, इतना बड़ा कांड हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो अब लग रहा है कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा था। अब डैनियल बेचारा बार बार सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। डैनियल भी पीछे पीछे भागता है, लेकिन भाई घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी दरवाजा तक नहीं खोलती।
सुनती सीधे उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जब डैनियल ऑफिस पहुंचता है तो वहां का मैनेजर भी उसे देखकर बोलता है, भाई कुछ दिन छुट्टी ले लो, पहले अपनी जिंदगी के ये उलझे हुए तार सुलझा लो, फिर कंपनी आ जाना। लेकिन डैनियल फिर भी काम पर टिके रहने की कोशिश करता है। तभी वही लेडी पुलिस ऑफिसर उसके पास आती है और उसे लीना की डायरी देती है। अब भाई इस डायरी में ऐसा ऐसा लिखा था कि पढ़कर डैनियल का खून खौल जाए। लीना ने पूरी झूठी लव स्टोरी लिख रखी थी। उसमें लिखा था कि वो और डैनियल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों का रिश्ता काफी गहरा है। ये सब पढ़कर डैनियल तुरंत बोलता है, ये सब झूठ है, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं? क्या मैं आपको ऐसा आदमी लगता हूँ? लेकिन भाई अब मामला इतना उलझ चुका था कि सच और झूठ दोनों आपस में ऐसे मिक्स हो चुके थे जैसे मेरठ की चाट में दही और मसाला। अब भाई पुलिस वाली डैनियल को बताती है कि लीना को दूसरे शहर भेज दिया गया है। ये सुनते ही डैनियल के दिल को थोड़ी शांति मिलती है। उसे लगता है चलो भाई आखिरकार इस तूफान से पीछा छूटा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असली बवाल तो अभी बाकी था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने निकल जाते हैं। इस दौरान डैनियल अपनी पत्नी से रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश करता है। शुरुआत में उसकी पत्नी उससे नाराज रहती है, लेकिन वक्त के साथ उसकी नाराजगी कम होने लगती है। अब दोनों फिर से पहले की तरह साथ रहने लगते हैं। घर में खुशियां वापस आ जाती हैं और डैनियल की पत्नी को भी आखिरकार यकीन हो जाता है कि लीना ही झूठ बोल रही थी। उसने ही डैनियल को फंसाने की कोशिश की थी। अब एक दिन डैनियल के घर पर कोई नहीं होता, पूरा घर खाली पड़ा था और तभी भाई लीना चुपके से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। मतलब लड़की अभी तक सुधरी नहीं थी। वो सीधे इनके बेडरूम में जाकर बेड पर लेट जाती है, जैसे घर उसी का हो। लेकिन असल में वो यहाँ कोई बड़ा खेल खेलने आई थी। शायद इस बार वो सब कुछ खत्म करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी डैनियल की पत्नी घर वापस आ जाती है। घर में कदम रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि अंदर कोई मौजूद है। अब भाई औरतों का सिक्स्थ सेंस बड़ा खतरनाक होता है। वो धीरे धीरे पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी एक कमरे में उसकी नजर बेड पर लेटी लीना पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर वहीं रुक जाती हैं। डैनियल की पत्नी गुस्से में पूछती है, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? लेकिन इस बार लीना के पास कोई जवाब नहीं था और बस अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई पूरा घर अखाड़ा बन चुका था। धक्का मुक्की, चिल्लाना, सामान गिरना, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। लड़ाई के बीच डैनियल की पत्नी तुरंत डैनियल को फोन लगाती है ताकि उसे सब बता सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लीना उसका फोन नीचे फेंक देती है। अब मामला पूरी तरह इन दोनों के बीच का बन चुका था। काफी देर तक लड़ते लड़ते दोनों घर के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां की फ्लोरिंग काफी कमजोर थी। अब दोनों को क्या पता था कि नीचे से लकड़ी कभी भी टूट सकती है। जैसे ही दोनों धक्का मुक्की कर रही होती हैं, अचानक वो हिस्सा टूट जाता है और लीना नीचे की तरफ लटक जाती है। अब यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि डैनियल की पत्नी चाहती तो उसका हाथ छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हाथ पकड़ो, ऊपर आ जाओ। मतलब भाई वो उसे मारना नहीं चाहती थी, वो बस चाहती थी कि लीना अपनी गलती समझे और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चली जाए। लेकिन लीना तो आखिर तक वही पागलपन लिए घूम रही थी। जैसे ही वो हाथ पकड़ती है, ऊपर आने की जगह उल्टा डैनियल की पत्नी को नीचे खींचने लगती है। अब दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, एक खुद को बचाने में और दूसरी उसे नीचे गिराने में। काफी देर तक खींचातानी चलती है। फिर आखिरकार डैनियल की पत्नी किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेती है और भाई अगले ही पल लीना सीधा नीचे गिरती है। नीचे कांच पड़ा होता है और वो उसी पर जा गिरती है। सीन पूरा खामोश हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि नीचे गिरने के बाद भी लीना की सांसें चल रही थीं। लेकिन तभी ऊपर से किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। अचानक एक बड़ा सा झूमर टूटकर सीधे उसके ऊपर गिर जाता है और भाई बस उसी पल उसकी बची हुई सांसें भी खत्म हो जाती हैं। तभी वहां डैनियल भी पहुंच जाता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आखिरकार इतने लंबे तूफान के बाद उनकी जिंदगी में फिर से शांति वापस आ जाती है। और भाई इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो भाई यही थी आज की पूरी कहानी, जहां एक तरफ था एक आदमी जो अपनी फैमिली बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ थी एक लड़की जो प्यार और पागलपन के बीच का फर्क ही भूल चुकी थी। शुरुआत में जो चीज सिर्फ अट्रैक्शन लग रही थी, वही आखिर में सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई। अब सच बताना, अगर तुम डैनियल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन तुम्हें लगातार देखने को मिलती रहेंगी।